सप्त सागर दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं संपूर्ण पापों के विनाशक परमोत्तम सप्त सागर दान की विधि बतला रहा हूं। बुद्धिमान पुरुष युगादि तिथियों तथा ग्रहण आदि के समय स्वर्ण निर्मित 7 स्वतंत्र कुंडों का निर्माण करे। ये कुंड एक बित्ता चौड़े तथा एक अरत्नी अर्थात बंधी हुई मुट्ठी वाले हाथ जितने लंबे होने चाहिए। इन्हें अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार 7 पल सोने से ऊपर 1000 पल तक का बनवाना चाहिए। इन सभी कुंडों को कृष्ण मृग के चरम पर रखे गए तिलों के ऊपर स्थापित करना चाहिए। विद्वान पुरुष को पहले कुंड को लवण से, दूसरे कुंड को दुग्ध से, तीसरे को घृत से, चौथे को गुड़ से, पांचवें को दही से, छठे को चीनी से तथा सातवें को तीर्थों के पवित्र जल से पूर्ण करना चाहिए। फिर लवण कुंड में स्वर्ण निर्मित ब्रह्म की, दुग्ध कुंड के मध्य में भगवान विष्णु की, घृत कुंड में भगवान शिव की, गुड़ कुंड में भगवान भास्कर की, दधि कुंड में सुराधिप की, शर्करा कुंड में लक्ष्मी की और जल कुंड में पार्वती की स्थापना करनी चाहिए। सभी कुंडों को सभी ओर से रत्नों तथा अन्नों द्वारा अलंकृत करना चाहिए। जब पुण्य पर्व आ जाए, यजमान स्नान कर, श्वेत वस्त्र धारण कर, सुखपूर्वक जो पदार्थ मिल सके उन्हें भी वहां स्थापित कर ले। फिर इन कुंडों को 3 प्रदक्षिणा कर इन मंत्रों का उच्चारण करे। सभी नदियों के एकमात्र आश्रय स्थान सप्त सागरों, आप सनातन हैं, आपको नमस्कार है। सभी प्राणियों को जीवन दान देने वाले समुद्रों को नमस्कार है। आप लवण, क्षीर, घृत, इक्षु रस, दही, शर्करा तथा तीर्थों के जल से परिपूर्ण हैं। आप मान सम्मान देने वाले हैं। आप मेरे संपूर्ण पाप समूहों का विनाश करें। मेरे घर से अलक्ष्मी दूर हो जाए और उसमें लक्ष्मी का निवास हो। इस प्रकार कहकर उन सप्त सागरों को ब्राह्मणों को दान कर दे। कुंती नंदन युधिष्ठिर इन सप्त सागर के दान करने वाले के घर से 8 पीढ़ी तक लक्ष्मी दूर नहीं होती। वह 7 मनवंतरों तक देवलोक में पूजित होता है और फिर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है।